वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ यानी मनोज शर्मा सर के साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। सबसे पहले बेटा इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें अबाउट न्यू वीडियोस। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पीसी को कंटिन्यू करें चैप्टर 5 को। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज, और इस एक्सरसाइज का ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का। अब जो बेटा इस एक्सरसाइज में जो आगे के क्वेश्चन है वो शाब्दिक प्रश्न है। पहले 3 जो क्वेश्चन थे वो स्टेट क्वेश्चन थे। आपको पता है कि एपी में मोस्टली 4 चीजें होती हैं, ए डी एन ए एन। तो 4 में से हमें पिछले क्वेश्चंस में 3 दे रखी थी या 2 दे रखी थी, 2 हमने फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पर शब्दों में प्रश्न आएंगे, स्टेटमेंट्स में समझाएंगे। यहीं से हम इन चारों में से जो जो हमें दिया गया उसका पता लगाएंगे और जो हमने फाइंड आउट करना है उसका पता लगाएंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तो यहां से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं देखते हैं। लिखिए, पहले एपी लिख लीजिए 3 18 8 13 18 डैश डैश डैश। फिर क्या करना है आपने, यहां से देखिए आप इस एपी में से क्या क्या निकाल सकते हैं। ए निकाल लिया आपने, एक तो वो हमें सामने जाहिर है कि आपके सामने लिखा है, ए 3 हो गया। डी फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म, ए 2 माइनस ए 1, तो 8 माइनस 3 ये आ गया 5। और इसने कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी टर्म है 78, यानी वो लास्ट टर्म है आपकी, nth टर्म है। तो हम उसको मान लेते हैं, लेट nth टर्म इज 78। मान लो nवां पद 78 है, इट मींस an इज इक्वल टू 78 आ गया आपके पास। और फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो an 78 हो गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78 आ गया। a आपके पास 3 है, 3 प्लस n आपने अब फाइंड आउट करना है क्योंकि बाकी तो हमें मिल गई सब कुछ। तो 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d यानी 5 इज इक्वल टू 78। सॉल्व कीजिए। पहले जो 3 है आपका ये दूसरी साइड चला जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो आपके पास बच जाएगा इस तरफ n माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया आपके पास, n माइनस 1, ये जो 78 माइनस 3 है ये तो आ गया 75, और ये जो 5 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो गया। तो यहां पर ये कट जाएंगे, 15 5 75 होते हैं, 15 5 10 75। तो n माइनस 1, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। ये जो आपका माइनस 1 है ये भी अपनी साइड चेंज कर उधर चला जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू आ गया आपके पास 16, यानी इसमें कितने पद हैं, 16 पद है। तो आप कह सकते हैं कि 16वां पद 78 है। 16th टर्म इज 78। बेटा इजी क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, बहुत इजी है, ट्राई कीजिए। आगे चलते हैं आप। फिफ्थ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है बेटा, अब आपको क्या है, एक नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें एपी दे रखे है 7 13 19 और आखिरी वाला पद दे रखा है 205। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना बेटा, एपी से आप एपी दी है तो आपको ए आसानी से मिल जाएगा जो कि कितना होगा 7। डी आसानी से मिल जाएगा ए 2 माइनस ए 1, यानी 13 माइनस 7 13 माइनस 7 ये आ गया 6। लास्ट टर्म दे रखी है आपको तो उसको हम मतलब कि उसको हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स हैं। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। मान लो पदों की संख्या आ गई n, यानी आखिरी पद है जो an, ठीक है, वो हो गया 205। देन nth टर्म an इज इक्वल टू 205, तो nवां पद an हो गया आपका 205। ठीक है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है,
कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। हम सभी की वैल्यूज रख दीजिए, तो a प्लस एन माइनस वन डी कितना हो गया 205। आखिरी पद a आ गया आपका 7 जमा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205। तो ये जो 7 है ये अपनी साइड चेंज कर लेगा, आपके पास बच जाएगा n माइनस वन 6 इज इक्वल टू 205। 7 इधर प्लस हो रहा था तो इधर आकर माइनस 7। इन नेक्स्ट स्टेप n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इनको माइनस करके तो आ गया 198 198। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाकर हो गया डिवाइड 198 बटा 6, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 6 के टेबल पे 6 त्या 18, एक बचा 18 अगेन 6 त्या 18 यानी 33। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n आ गया बेटा 34। तो कितने पद हैं यहाँ पर 34 टर्म्स इन दिस एपी। तो ये था आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी बेटा, जो सेकंड सम है आपका वो है 18 15 एंड हाफ, यानी फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई, इसमें भिन्न आ गई एक, फिर 13, फिर डैश 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 और लास्ट टर्म है -47। आप देख रहे हैं ये एपी कम हो रही है, डिक्रीजिंग एपी है। तो यहां से हमारे पास जो जो हम निकाल सकते हैं लिख सकते हैं वो लिखिए। तो पहले तो आप लिख सकते हैं एपी दे रखी है तो ए आ गया 18, डी यानी a2 माइनस a1। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको बदल लेते हैं। तो 15 टू द 30, 15 दूना 30 और 1 31, तो आ गया 31 बटे 2 माइनस 18। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 36 यानी 31 माइनस 36 अपॉन 2 बटे 2। ठीक है, और इसको हल करके आ गया -5 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं अब क्या है, एपी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो मान लेते हैं कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है n। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। मान लो पदों की संख्या बराबर है n। देन nth टर्म, ठीक है, तो nवां पद यानी an कितना हो गया इज इक्वल टू -47। nवां पद an इज इक्वल टू -47। फिर फॉर्मूला लिखिए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। अब वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये जो आपका a प्लस एन माइनस वन डी है ये इक्वल टू हो गया किसके, -47 के। a की जगह आ गया 18 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह आ गया -5 बटे 2 इज इक्वल टू -47। हो सके तो आप यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राइट बच्चों, सो नेक्स्ट स्टेप में 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस वन इंटू -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करके आ गया -65 इंटू, ये इधर जो है इधर मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड यानी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया -2 अपॉन 5। ठीक है बेटा, तो फिर ये अगेन कट जाएंगे, 5 से 65 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 13 13 5 65 होते हैं, यहाँ आ गया 13। राइट, तो आपके पास आ जाएगा अब n माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो था आप यहाँ पर वैसे 13 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, नहीं तो आप यहाँ दोबारा लगा लीजिए कोई बात नहीं। -13 इंटू -2, तो ये आ गया 26। ठीक है, और -1 उधर जाकर हो गया +1, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 27। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 डैश डैश डैश। क्या एपी 11852 डैश 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 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है बच्चे, तो कुछ भी नहीं है, कैसे चेक करना है, हम इसको पहले मान लेते हैं कि ये इसका एक पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या है,
लॉजिक ये है कि अगर ये पद है तो इसका कोई ना कोई नंबर होगा कि इतने नंबर का पद है ये, ठीक है। नंबर मीन्स ये 50वां पद है, ये 60वां पद है, 55वां पद है, 55th टर्म है, 60th टर्म है, यानी वो एक नंबर आएगा, ठीक है। होल नंबर, पूर्ण संख्या आएगी। अगर तो वो आती है तो ये पद है, अगर भिन्न आती है तो ये पद नहीं है, तो इसलिए हम n ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। एपी 11,852 डैश डैश डैश, ए हो गया 11, डी हो गया 8 माइनस 11 यानी इज इक्वल टू -3। लेट एन टर्म, मान लो एनवा पद बराबर है -150 यानी -150। सो ए एन इज इक्वल टू -150 हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ माइनस लगा लें, -150, राइट। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, an is equal to a plus n minus 1d, फॉर्मूला लगाइए। सो a plus n minus 1d is equal to -150, मान भर दीजिए। a की जगह आ गया 11 जमा n minus 1 इंटू -3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -150। 11 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा n minus 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया, इसको सॉल्व करके आया -161 अपॉन -3, ठीक है बेटा। तो ये कट गए। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, सॉल्व किया इसको, n इज इक्वल टू आ गया 161 प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि n का जो मान है वो पूर्ण संख्या आएगी, होल नंबर आएगा, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन आ रही है, भिन्न संभव नहीं है, क्योंकि जो मान है n का मान क्या सकता है, मैंने शुरू में बताया था 50वां पद, 60वां पद, 72वां पद, 72nd, 75th, इस तरह से, यानी होल नंबर। तो ये इसका एक पद नहीं है, ठीक है। The value of n must be a whole number, therefore -150 is not a term of this AP। n का मान केवल पूर्ण संख्या होती है, अतः -150 इस AP का कोई पद नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 60th term is 73। अब प्रश्न जो है, अब हमें आगे के प्रश्नों में एपी नहीं दे रखी होगी, हमें पद दे रखे होंगे, टर्म्स दे रखी होंगी, ठीक है। कि ये वाली टर्म इतनी है, जैसे ये अभी दे रखा है कि 31st टर्म जो है इतनी है, 11th टर्म इतनी है, ठीक है। तो हमें कोई भी टर्म निकालनी है जो दिए गए चीजें हैं उनसे। उस एपी का 31वां पद आपने ज्ञात करना है, जिसका अब आपको दे रखा है 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यानी फार्मूले का इस्तेमाल करके आपने इनको करना है। इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। हाँ जी देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, पहले तो हमें ना तो एपी दे रखी है, अगर एपी नहीं दे रखी है तो यानी हमें ए भी नहीं दे रखा है। तो हम मानकर चलते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लो एपी का प्रथम पद ए हो गया और सारवंतर डी हो गया, ठीक है बेटा, लिख लिया इतना। अब हमें क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद यानी A11 11th टर्म कितनी 38 और 16वां पद यानी A16 इज इक्वल टू 73। अब यहां पर हम फॉर्मूला इनके ऊपर बारी बारी लगाएंगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर। देखिए कैसे, an क्या होता है, इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ये तो अब तक सभी के जुबान पे चढ़ गया होगा, ठीक है, अब तो वैसे ही याद हो गया होगा। सो a 1138 है, a प्लस 11 माइनस 1, अब n दे रखा है, ये n 11 है तो n हो गया 11, तो n की वैल्यू भरनी है हमने। a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, जो कि आ गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हो गया, इसको हम देते हैं a इज इक्वल टू 38 माइनस 10d, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1।
ये बेटा आपके थर्ड चैप्टर्स की इक्वेशनें बनेगी, ठीक है, जिसमें क्या था, इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर इन प्रश्नों में दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। चर एक हो गया a, दूसरा चर हो गया d, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू आपने d के शब्दों में निकाल ली कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 38 माइनस 10d। अब इसी तरह से दूसरा जो है a 16 इज इक्वल टू 73, तो ये हो गया a प्लस 16 माइनस 1d इज इक्वल टू 73। तो यहां से आ गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से मान भर दे। a का मान समीकरण 1 से भरने पर a प्लस 15d 73 है, वहां से क्या जाएगा 38 माइनस 10d प्लस 15d, a की जगह आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, a की जगह 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो 5d इज इक्वल टू आ गया 73 माइनस 38। ठीक है बेटा, ये 38 उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 10d प्लस 15d, इन दोनों से आ गया हमारे पास 5d और 38 उधर जाकर माइनस हो। तो नेक्स्ट d इज इक्वल टू आ गया, इन दोनों को जब हमने माइनस किया 73 माइनस 38, तो ये आ गया 35। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, अब कट जाएगा, 5 7 35। तो d का जो मान है हमारे पास वो आ जाएगा d इज इक्वल टू 7। अब d का मान कहीं भी भर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में भरने पर a इज इक्वल टू क्या था वहां पर 38 माइनस 10d, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ गया 38, ध्यान देंगे यहां पर, माइनस 10 इंटू 7, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 32। a का मान आ गया माइनस 32। अब आप a31 निकाल सकते हैं आसानी से। a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1d, वैल्यू पुट करते जाइए। a की जगह आ गया माइनस 32, 31 माइनस 1 ये आ गया 30, d की जगह आ गया 7, तो ये आ गया माइनस 32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 30 इंटू 7 210, ठीक है, माइनस 32 प्लस 210, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 178, 178। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न, इजी प्रश्न है, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, फ्री टेंशन फ्री होके कीजिए, आसानी से समझ आते हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। YouTube की सेटिंग्स में जाइए, वहां जाकर आप इसको स्लो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 8, एन AP consists of 50 terms of which third term is 11, is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बस वैसा ही क्वेश्चन है, दो टर्म्स दे रखी हैं, थर्ड और लास्ट, ठीक है, 29th फाइंड आउट करनी है। तो हल, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए कॉमन डिफरेंस डी, मान लो प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। लिख लिया सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या क्या दे रखा है, A3 दे रखा है 12 और कुल पद 50 हैं और आखिरी पद 106 है, तो क्या हो जाएगा A50 इज इक्वल टू 106। अब बारी बारी, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, सो A3 इज इक्वल टू कितना 12, A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D। यहां से 2d को दूसरी साइड ले जाओ, 2d उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2d, समीकरण 1। अब दूसरा क्या दे रखा है, a 50 इज इक्वल टू 106,
सो a प्लस 50 माइनस 1d इज इक्वल टू 106, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब ये जो a है, ये वाला जो आपका a है, इस a में ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी। देखते हैं कैसे, चलिए आगे। हाँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, a का मान समीकरण 1 से भरने पर a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a की जगह आ गया 12 माइनस 2d और इधर से आ गया 49d, यानी 49d इज इक्वल टू 106। सॉल्व कर लेंगे बच्चे, 12 उधर चला जाएगा तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 47d माइनस 2d प्लस 49d। तो इसको बेटा ठीक कर लेंगे, ये आएगा 47, यहाँ आएगा 47d। ठीक है, ठीक कर लेंगे बेटा इसको, 47d। कई बार टाइप करते हुए मिस्टेक हो जाती है। इज इक्वल टू, और ये 12 उधर जाकर माइनस, ये आ गया 106 माइनस 12। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ गया 94 और ये 47 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 94.47 फिर कट जाएंगे, 47 दूना 94 होते हैं। तो d का जो मान है वो आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में भर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में भरने पर a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d। So a is equal to 12 minus 2 into 2, a is equal to 12 minus 2 into 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4 तो 12 माइनस 4 आ गए 8। ठीक है बच्चे, सो a का मान 8 आ गया। अब 29वां पद ज्ञात कर लीजिए, a 29 होगा a प्लस 29 माइनस 1d, a प्लस 28 इंटू डी, a की जगह आ गया 8 और d की जगह आ गया 2, 8 प्लस 56, तो a 29 आ गया 64, तो 29वां पद आ गया आपका 64। ठीक है बच्चे, हाँ जी बेटा, 9th क्वेश्चन है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब दो टर्म्स तीसरे और 9th दे रखी हैं और एक टर्म जो दे रखी उसको समझ आप लास्ट ही कह लो कि कौन सा पद है जो इसका 0 होगा, लास्ट नहीं बीच में आएगा, सॉरी, ये कि विच टर्म इज 0। तो चलो देखते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीए, वही तरीका वही शुरू करने का, ये भी आपको एक नंबर देता है। अगर आप शुरुआत में ये चीजें लिख देते हैं फॉर्मूले तक, तब भी आपको एक नंबर मिल जाता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए, कॉमन डिफरेंस डी। मान लो एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर बराबर है डी। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, ए थ्री इज इक्वल टू, ए तीसरा पद यानी थर्ड टर्म ए थ्री 4 और नौवां पद ए 9 इज इक्वल टू -8। फिर फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब लगाइए बारी बारी, पहले ए थ्री पे लगाएंगे, ए थ्री इज इक्वल टू 4, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यानी ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डी। ठीक है बेटा, समीकरण 1 क्या दीजिए इसको, तो ए 9 इज इक्वल टू कितना आ गया। अब दूसरा, उसके बाद ए 9 कितना दे रखा है, -8। यहां भी फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, ए का मान समीकरण ए से भरने पर a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 है। अब a की जगह आ गया 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो यहां पर आपको जैसे ये -2d प्लस 8d, ये तो हो गया 6d, और ये 4 इधर जाकर माइनस हो गया, तो 6d इज इक्वल टू -8 माइनस 4। अब 6d इज इक्वल टू -12 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू -12/6, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो d इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में भरने पर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या जाएगा आपके पास a प्लस 4 माइनस 2d, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक है। माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, यानी a आ गया 8, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 8, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हमने निकालना है कि कौन सा पद जीरो है, तो हम उस पद को नंबर देते हैं n। लेट nth टर्म इज जीरो, मान लो nवा पद शून्य है, तो an इज इक्वल टू जीरो, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो, a की जगह 8 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो n माइनस वन इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस 8, ये जो 8 है आपका दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास माइनस 8, माइनस 2 इधर आकर डिवाइड अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 द 8 होते हैं। सो n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी इज इक्वल टू 5, यानी पांचवा पद जो है वो शून्य होगा। फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, पांचवा पद शून्य है, ठीक है बच्चे। थैंक यू बेटा, आपने वीडियो को देखा, बहुत अच्छा से देख रहे थे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। और शेयर जरूर करें बेटा इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है फायदा मिल सके। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।